हाँ जी साहब, वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? आज के सेशन में बात करने वाले हैं कोविड 19 के इम्पैक्ट के बाद, लॉकडाउन के इम्पैक्ट के बाद ऑटो सेक्टर में क्या खलबली हो रही है और कंज्यूमर पर्सपेक्टिव हिसाब से व्हाट्स द बेस्ट टाइम सो एज टू बाय योर नेक्स्ट न्यू कार। देखिए, कोविड 19 हैज नॉट ओनली इम्पैक्टेड ऑटो सेक्टर बट एवरी अदर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एविएशन बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है, होटल इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है, टूरिज्म हो गया, सबकी नौकरियों पे बड़ा खतरा है और इसी तरह से ऑटो इंडस्ट्री पे भी बहुत बड़ा खतरा है। 50 दिन हो गए हैं डीलर के शोरूम बंद हुए हुए। जो स्टॉक उन्होंने मैन्युफैक्चरर से खरीदा है बैंक से फाइनेंस लेके, उस पे वो बैंकों को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बैंक की तरफ से कोई उनको ऐसी सहायता नहीं मिली है। आई हैव स्पोकन टू कपल ऑफ पीपल, दे आर इनटू रेड। दे आर सेइंग कि सर हम लोग रेंटल्स पे कर रहे हैं शोरूम का, हम लोग रेंटल्स पे कर रहे हैं, स्टॉक यार्ड का, वर्कशॉप का, सैलरीज पे कर रहे हैं और अनसोल्ड स्टॉक पे बैंकों को इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। जो उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला है, इट इज़ ओनली जस्ट अ सपोर्ट। कहते हैं ना, डूबते को तिनका हुआ सहारा। तो थोड़ा बहुत 19-20 सपोर्ट मिला है। और उस पैंडमिक के बाद सब लोग जानते हैं, क्योंकि लॉकडाउन फेज़ 1 के बाद फेज़ 2 फिर फेज़ 3, डिमांड ऐसी नहीं बढ़ने वाली है। पब्लिक में एक डर का माहौल है, पब्लिक के बिजनेस खुद के बंद हो रहे हैं एंड एवरी अदर सेक्टर जिसमें लोग काम कर रहे हैं, हर सेक्टर लॉसेस में है। और ये बात कार मैन्युफैक्चर डीलरशिप भी भली बाजी आते हैं। इनफैक्ट वो उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं बिकॉज दे हैव बीन गेटिंग ईमेल्स फ्रॉम कंज्यूमर्स कि उनकी जो बुकिंग्स लगी है डीलर पे, वो उसको कैंसिल करना चाहते हैं। सम ऑफ द कंज्यूमर्स हु मेड द एंटायर पेमेंट टू डीलरशिप आर इवन आस्किंग फॉर द डीलर कि उनको कार की डिलीवरी नहीं चाहिए, दे नीड्स देयर मनी रिफंडेड। तो सिचुएशन साहब बड़ी ग्रिम है। दिल्ली और मुंबई में शोरूम्स अभी ओपन ही नहीं हुए हैं और उनके यहाँ बुकिंग कैंसिलेशन के मेल आने लगे हैं। तो होने क्या वाला है ऑटो इंडस्ट्री में, बिकॉज डीलर का मॉडल तभी सर्वाइवल हो सकता है जब वो आगे गाड़ियाँ बेचे। उसके फंड्स ब्लॉक हैं, उनकी फिक्स कॉस्ट होती है। अगर वो गाड़ियाँ आगे नहीं बेचेंगे तो वो जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं बैंक्स को, वो जो इन्वेंट्री है वो कैसे आगे, उसको जो लिमिट है वो कैसे कम करेंगे, वो फिक्स कॉस्ट को कैसे बियर करेंगे, वो सैलरीज आगे कैसे देंगे। जो डीलरशिप का स्टाफ होता है वहाँ पे फिक्स सैलरी होती है, इंसेंटिव्स होते हैं, तो वो फिक्स सैलरी कैसे बियर करेंगे इफ़ दे आर नॉट एबल टू सेल कार्स। इसलिए साहब गाड़ी बेचना ज़रूरी है। इसलिए कार मैन्युफैक्चरर्स भी EMI एश्योरेंस स्कीम लेके आ रहे हैं, लो EMI स्कीम्स लेके आ रहे हैं। फॉक्सवैगन की स्कीम आई है पोलो के अंदर, मुंबई के मार्केट में इसमें बोला है कि 12 मंथ्स के बाद आपकी EMI स्टार्ट होगी। Hyundai की स्कीम आई है, इसमें EMI एश्योरेंस है, जिसमें कहा है अगर आप मई के मंथ में कार लेते हैं तो अगर आप सैलरीड हैं, आपकी नौकरी चली जाती है, तो आपकी EMI जो भी पार्टनरिंग इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है जो बैंकों से टाइप कर रखा है वो बियर करेगा। स्टेप अप EMI की स्कीम आपको पॉपुलर मिलेगी, जिसमें जो सैलरी क्लास है इनिशियल ईयर्स में उनकी EMI कम रहती है, ईयर बाय ईयर उनकी EMI बढ़ती है, तो वो तरह की स्कीम्स आपको मिलेंगी। तो इस तरह के मैन्युफैक्चर ऑफर्स लेके आएगा स्कीम्स के हिसाब से, ताकि कस्टमर्स को लो EMI का महसूस हो। प्लस गाड़ी पे डिस्काउंट स्कीम्स बिल्कुल आपको बेहतर मिलेंगी। हो सकता है जैसे ही शोरूम ओपन हो उस टाइम में डीलर एंटरटेन ना कर पाए, बिकॉज उस टाइम में जिन कस्टमर्स की पहले पेमेंट आ रखी है उनको डिलीवरी देने की कोशिश करेगा। नई बुकिंग्स में वो भी जानता है कस्टमर थोड़े हेजिटेंट होंगे। तो जो अभी स्कीम्स मई के मंथ में है वो थोड़ी सी सिमिलर है एज वॉट यू सॉ इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, बाय अराउंड 2 वीक्स to 3 वीक्स इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, सर्टेनली डिस्काउंट ऑफर्स में बढ़ोतरी आएगी, बिकॉज जो हीट ऑफ द मोमेंट है वो ये मैन्युफैक्चरर्स और डीलरशिप बिल्कुल फेस करना शुरू कर देंगे। हालांकि जो डिस्काउंट ऑफर्स है वो आपको रेगुलर मॉडल्स में ही इंक्रीमेंट होते दिखाई देंगे, बिकॉज अगर बात करूं जो कार्स बड़ी डिमांडेड में कार्स है, जैसे किया की सेल्टॉस हो गई, उसके पास किया कंपनी के पास ऑलरेडी 50,000 बुकिंग्स है। अगर कस्टमर कैंसिल करते भी जाएंगे तो जो कस्टमर्स की बुकिंग बाद में लगी है वो प्रायोरिटीज़ हो जाएगी, तो सेल्टॉस पे कोई ऑफर नहीं आएगा। क्रेटा पे ऑलरेडी 20,000 प्लस बुकिंग्स है, MG के हेक्टर पे ऑलरेडी 15,000 प्लस बुकिंग्स है, वेन्यू पे ऑलरेडी 10,000 प्लस बुकिंग्स है। तो ये कुछ चुनिंदा मॉडल्स है, हो सकता है उस पर आपको इनिशियल ऑफर्स ना मिले, पर अगर जैसे समय बीतेगा, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद अगर सिचुएशन नहीं इंप्रूव होती है तो उस टाइम में देखा जाएगा मैन्युफैक्चरर क्या करता है। लेकिन इनिशियली इन मॉडल्स पर ऑफर नहीं आएंगे, लेकिन जो रेगुलर सेलिंग मॉडल्स हैं, जो बाकी सारी गाड़ियां हैं, उस पर सर्टेनली ऑफर्स के अंदर आपको ज़रूर इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अगर आप नेक्स्ट न्यू कार की प्लानिंग कर रहे हैं तो साहब जून के मंथ में, पॉसिबली बाय मिड जून टू जुलाई वुड बी द बेस्ट टाइम। मैं अगस्त सितंबर इसलिए आपको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि साहब ये भी जानना चाहिए जो गवर्नमेंट का राजस्व है, गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो फेसिंग द हीट। इनफैक्ट मैंने अभी आप लोग वीडियो बनाया था जिस बताया था कि दिल्ली गवर्नमेंट ने पेट्रोल डीजल पे वैट ड्यूटी बढ़ा दी है।
आप उम्मीद कर सकते हैं कि नियर फ्यूचर में अनदर 3 to 4 मंथ्स, क्योंकि इमीडिएट नहीं करेंगे, इमीडिएट तो इंडस्ट्री भी रोक रही है, स्टेट गवर्नमेंट बता रही है, सब लोग समझते हैं कि इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है, पर फ्यूचर के अंदर सर्टेनली स्टेट गवर्नमेंट भी जो रोड टैक्स अप्लाई करती है कार्स पे उसको इंक्रीज़ करेगी। वो जो फ्यूचर है, हो सकता है दीपावली के वक्त आए, हो सकता है अगस्त में आए, हो सकता है सितंबर में आए, तो उसमें समय है। लेकिन इमीडिएट आपको अगर गाड़ी प्लान कर रहे हैं तो पॉसिबली इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई कुड बी द बेस्ट टाइम, क्योंकि इस टाइम में जो डिस्काउंट ऑफर है सर्टेनली अपने चरम सीमा पहुंच जाएंगे। अगर ऑफिशियल डिस्काउंट ना भी पहुंचे तो जो 1-to-1 डिस्काउंट ऑफर्स होते हैं, जो क्रॉस टेबल नेगोशिएशंस होते हैं, वो सर्टेनली अपने बेहतरी पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा कुछ लोग और हैं, मैं उनके बारे में स्पेसिफिक बता देता हूँ। अगर आपकी बुकिंग लगी हुई है डीलर पे, इनफैक्ट यू हैव मेड द एंटायर पेमेंट टू डीलर और आपकी कार रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन आपने कार की डिलीवरी नहीं ली है, उस केस में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कुछ परिवर्तन हो जाएगा डिस्काउंट पे, तो साहब कोई परिवर्तन नहीं होगा। योर व्हीकल इज़ ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आरटीओ, तो आरटीओ में गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में ये व्हीकल आपके नाम पे एलोकेट हो गई है, तो आपकी डील में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू टेक अ कार डिलीवरी। इफ इन केस यू हैव बीन सीवियरली इंपैक्टेड बाय दिस पैंडेमिक, आपको लगता है कि अब ये कार खरीदना एक आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन गई है, आप इसके एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाएंगे, उस केस में आप कार सेल कर सकते हैं, बट दैट वुड बी अ हैवी लॉस। यू मे इवन बी एबल टू रिकवर ऑलमोस्ट 10% से 15% का आपको लॉस होगा इन टर्म्स ऑफ कार सेलिंग। दूसरा केस ऐसा आता है जिसमें लोग बोल रहे हैं कि हमारी एंटायर पेमेंट डीलर को गई है। साहब अगर वो एंटायर पेमेंट कैश डाउन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपकी मर्जी है। डीलर ने पिछले 50 से 55 दिन में उस पर इंटरेस्ट खाया है, वो आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो अलग बात है, लेकिन आपकी पेमेंट गई है, वो आप रिफंड ले सकते हैं बाय पेइंग द एप्लीकेबल कैंसिलेशन चार्जेस। पर अगर उसमें बैंक का फाइनेंस है तो उसके बारे में जान लीजिए, क्योंकि बैंक का फाइनेंस है तो बैंक को आपको इंटरेस्ट पे करना होगा ऑफ दैट अमाउंट। डीलर विल नॉट गोइंग टू पे द इंटरेस्ट, इट्स यू हु हैज टू बेयर द इंटरेस्ट, इट इज़ यू हु हैज़ अप्लाइड द लोन इन द बैंक। आपकी मार्जिन मनी और आपका जो लोन का डिस्बर्स अमाउंट है वो सारा पैसा बैंक के पास वापस जाएगा, डीलर विल रिटर्न द मनी। पर उसमें आपका नुकसान बहुत है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बियर करनी है। जो ये 55-60 दिनों से जो ये लोन का पैसा डीलर पे गया है, वो इंटरेस्ट कॉस्ट आपको बियर करनी है, प्लस बैंक के लोन कैंसिलेशन चार्जेस आपको बियर करने होंगे, तो वो बड़ा नुकसान है उसके अंदर। और नंबर 3, डीलर भी अपने कैंसिल चार्जेस बियर करेगा, तो साहब ये करते करते एक अच्छा खासा समस्या बन जाता है। लेकिन सिनेरियो उनके लिए ज़रूर इंपॉर्टेंट है जिनका पार्शियल सम जमा है डीलर पे, जिनका लोन डिसबर्समेंट नहीं हुआ है। आप बिल्कुल रीनेगोशिएट कर सकते हैं अपनी टर्म्स डीलर पे। आप बोल सकते हैं कि भाई मेरे को गाड़ी पे बेहतर डिस्काउंट चाहिए, बिकॉज डीलर इन एनी वे नोज दैट ये कस्टमर मेरा निकल जाएगा अगर गाड़ी पे टर्म नेगोशिएट नहीं हुई। बाज़ार में एक कंपनी के मल्टीपल डीलर्स हैं, अलग अलग ब्रांड्स भी compete कर रही हैं, अलग अलग डीलर्स भी compete कर रहे हैं, तो सिनेरियो बहुत टफ है। डीलर नोज कि ये कस्टमर को जाने नहीं दे सकता, तो अगर आपकी बुकिंग लगी हुई भी है उस केस में भी आप अपने टर्म्स रीनेगोशिएट कर सकते हैं। सर्टेनली रीनेगोशिएशन पॉसिबल ओनली ऑन मॉडल्स विच आर रेगुलर मॉडल्स। सेल्टॉस पे, क्रेटा पे, वेन्यू पे, हेक्टर पे, इन मॉडल्स पे कोई ऑफर नहीं आएंगे। हो सकता है टाटा मोटर्स की एल्ट्रॉस पे भी इनिशियली ऑफर्स ना आए, बट एल्ट्रॉस मे ऑल्सो फेस द हीट इन द नियर फ्यूचर। तो ये एक आपके लिए जानकारी थी कि आपको जानना होगा पर्सपेक्टिव के हिसाब से, डू नॉट वेट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अगर आप अक्टूबर तक की वेट करना चाहते हैं तो उस केस में पॉसिबल है स्टेट गवर्नमेंट रोड टैक्स गाड़ियों पे बढ़ा दे, एंड पॉसिबली कार कंपनीज ऑल्सो। अगर ये बहुत लंबे समय तक चलता रहा तो भैया नो कंपनी वुड लाइक टू मेक अ लॉस टू देमसेल्व्स कि बाय सेलिंग कार्स एट अ लेसर प्राइस। वो भी जानते हैं इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है अगेंस्ट डॉलर, 76 के आसपास हो गया है, और अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5% अप्रिशिएट हो गया है। उनके बाहर से कंपोनेंट्स इंपोर्ट होकर आते हैं, तो बड़े लंबे समय तक वो प्राइस भी होल्ड नहीं कर पाएंगे, वो अल्टीमेटली अपनी कैपेसिटी कट कर देंगे इफ़ इन केस दिस फाइनल इम्पैक्ट गोज ऑन अ लॉन्गर टाइम। तो फ्रॉम अ कंज्यूमर पर्सपेक्टिव मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है, गो फॉर अ कार इन द मंथ ऑफ जून, पॉसिबली मिड जून टू जुलाई, दैट्स द बेस्ट टाइम सो एज टू बाय योर नेक्स्ट न्यू कार। इफ़ इन केस यू आर स्टेबल इन योर जॉब, इफ़ इन केस आपका बिजनेस लगता है फ्यूचर में ग्रो हो जाएगा। तो वो एक जानकारी थी। और आपको एक लास्ट चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर गाड़ियों पे आपको डिस्काउंट ऑफर्स चेक करने हैं, अगर गाड़ियों पे आपको रोड टेस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाड़ियों पे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम चेक करना है, गाड़ियों पे आपको पर्सनलाइज रिकमेंडेशन चाहिए, तो माई कार हेल्पलाइन वेबसाइट में आइए। हियर यू कैन गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडिंग कार प्राइजेस ऑल्सो, कार के क्या फीचर्स है, मॉडल्स क्या है। आप आ सकते हैं, आर्टिकल्स चेक कर सकते हैं, कंपेरिजन चेक कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो मैनी मोर डिटेल्स अबाउट कार्स जो भी आपकी प्लानिंग कर रहे हैं।
तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। इफ इन केस यू फाइंड द वीडियो यूजफुल, वीडियो को अपलोड करिए, शेयर करिए, चैनल माइका प्लेन को सब्सक्राइब करिए फॉर द बेस्ट ऑफ अपडेट्स ऑन द ऑटो सेक्टर। थैंक यू।